नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर विशुद्ध राजनीति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सीधा संवाद सड़क चौराहे से। और आज हमारे साथ हैं किशन ठाकुर जी, लोकसभा प्रत्याशी रहे बीएसपी के, और अभी ताज़ा बीजेपी ज्वाइन की है। अमित शाह आए उस दिन तो वहाँ बीजेपी ज्वाइन की है। बात करेंगे उनसे। बसेलवा कॉलोनी में मामला एकदम पलट गया है, चुनाव बदल रहा है। जी ठाकुर जी, क्या हो रहा है अभी ये? नमस्कार जी सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मीडिया भी देश और प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा है कि फरीदाबाद जो 89 विधानसभा है, इसमें ये हमारा घर है और दोनों ही प्रत्याशी खड़े हैं। देखो, सच्चाई तो ये है कि दोनों प्रत्याशी खड़े हैं। मैं मानता हूं कि पिछले जो एमएलए थे उन पे कुछ काम अधूरे रह गए। बाकी विपुल भाई ने हमारे 89 विधानसभा में 5 साल पहले बहुत काम किए। और देखो, मैं सच बात बता रहा हूँ, जनता ने मन बना लिया 89 विधानसभा की ने। अब तो सिर्फ मार्जिन बढ़ाना है। भूड़ कॉलोनी हो, बसेलवा कॉलोनी हो, राजा गार्डन हो, गोपी कॉलोनी हो, भारत कॉलोनी हो, पदम नगर हो, मालीवाड़ा हो, ठाकुरवाड़ा हो, बस्सापाड़ा हो, ये जो 1.5 लाख वोटें हैं ना, ये हमारा काम नहीं होया। मैंने विपुल भाई से बात करी है और विपुल भाई ने कह दिया, भाई 1 साल में देखो पीने का पानी हमारे यहाँ कम है। जो सच्चाई है सच्चाई है। और पीने का पानी नहीं है। और सड़कें पहले सीमेंट की थी विपुल के राज में, इसने तोड़वा के और ये देखो टैलों की लग गई। चलो कोई बात नहीं है। और बाकी जो काम हैं हमारे इस इलाके के, विपुल भाई ने कह दिए 1 साल के अंदर अंदर मैं काया पलट दूंगा। पानी, बिजली, सड़क और नाली और जो ये सीवर हैं, ये जो आपस में टच हो रही हैं पीने के पानी में, ये सारी व्यवस्था 1 साल में सही कर दूंगा। ये सारी व्यवस्थाएं 1 साल में सही हो जाएंगी। ये काम हालांकि विधायक के नहीं है, ये सब काम पार्षद के हैं और पिछले 2.5 सालों से पार्षद नहीं चुने गए। ये बात आपकी सही है, मगर अगर विधायक अच्छा हो तो विधायक डायरेक्ट भी लगा सकता है। मैं सरकारों में रहा हूँ। ये कॉलोनियाँ जहाँ आप खड़े हो, ये 500 रुपये गज बिकी थी, आज यहाँ 20,000 रुपये गज है। ये पास कराई, अब भारत कॉलोनी पास कराई है, भूड़ कॉलोनी पास कराई है, ये बसेलवा कॉलोनी पास कराई है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर विधायक मजबूत हो ना तो पार्षद मत हो वे सकता। पहले पार्षद कहाँ थे? क्या लग रहा है चुनाव में? देखो, सच्चाई तो ये है, विपुल गोयल जीत रहा है। आप आम आदमी से बात करके देख लो। विपुल गोयल की असल में क्या है कि जो ये कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, ये बाहर के तो है नहीं। ये गलती से हम लोगों ने ही, फरीदाबाद के ने, ये पार्षद बना दिए थे 93 में पहली बार। मैंने कहा भाई नया लड़का काम करेगा, चलो इसको बना दो। इसने फरीदाबाद में जो ट्रक आते थे जो ईंटों के, उनके पीछे 2 मोटरसाइकिल ले रखी थी, उसको लगा देते, देख भाई ये कहाँ जाकर रुकेगी, उससे 1,000 रुपये दो या 2,000 रुपये दो। पहले मंदा जमाना था। तो इन्होंने तो ये तो लूट मार करते हैं। अपने सगे भाई की टीटू की नहर पार बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, 3-4 साल पहले वो तोड़वा दी। तो जो घरकों का नहीं हो सकता, तो इनकी सरकार तो नहीं थी, सरकार तो बीजेपी की थी। भाई किसी की भी हो, इसके जुगाड़ सब में रहते हैं। जो आदमी लेने देने का हो ना, उसके जुगाड़ सरकार काहे की भी रहो, इनकी सरकार जब भी रहती है। मगर आज लोगों ने, जो गरीब तबका है या अमीर है, उन्होंने मन बना लिया है कि भाई विपुल गोयल जैसा आदमी ना होगा ना आएगा। और मन जब बना लेती है ना जनता, अब तो मार्जिन का चल रहा है। ये जो अफवाहें फैला रहे हैं ना, भाई विपुल गोयल 5 साल आया नहीं, अरे विपुल गोयल का विदेश चला गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आज भी उसका ऑफिस चल रहा है। 5 साल बंद नहीं हुआ ऑफिस। जो हमारे लोग 500-500 रुपये दे के आधार कार्ड, पैन कार्ड बना देते, 1 रुपया भी अगर किसी ने लिया हो सागर सलीमा से, तो आप मुझे बताओ। रही ये सड़कों की बात, हमारी कॉलोनियाँ जो मैंने आपको गिनवाई हैं, इन कॉलोनियों में बेसिकल पीने का पानी, देखो उसने तो काम शुरू करवा दिए थे। लाइन ये पहले हमने भूड़ बसेलवा में अपनी लाइन डाली थी। पंडित जी, ये पंडित जी भी खड़े हैं हमारे, अपनी लाइन हमने डाली थी।
अब जैसे ही विपुल गोयल आए तो इन्होंने अब सरकारी लाइन डलवाई। अब किसी कारण इनकी टिकट कट गई, दूसरा एमएलए आ गया, उस पे काम कम हुए। जो कह रहे हैं विपुल गोयल जब मंत्री थे तो इस समय यहाँ जो रफ्तार थी वो बुलेट ट्रेन जैसी थी, लेकिन पिछले 5 साल तो मालगाड़ी जैसी रही है। भाई मैं तो कह रहा हूं ना आपसे, पिछले 5 साल काम नहीं हुए, ये बात मैं मान रहा हूं। अब ये तो विधायक ने नहीं करे, क्या होया क्या नहीं ये तो वो जाने, पर विपुल गोयल की तो रफ्तार इतनी तेज है, जब हवाई जहाज चलता ना ऐसा चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, गरीब आदमी, जो आम गरीब आदमी है, ये नहीं भाई किशन ठाकुर वहां जाएगा ये भी उसकी सुनवाई होगी, कोई जाओ, जरूरी नहीं है किशन ठाकुर जावे। और लोगों ने जब लोग मन बना लेते हैं ना, जब फिर से ऊपर भगवान है नीचे है जनता। कांग्रेस वाले प्रत्याशी की नहीं है रफ्तार तेज? अजी एक बात बताओ, उनकी रफ्तार मैं बताता रहा हूँ, एक बार गलती से पार्षद बना दिए हम लोगों ने, सब नहीं। देखो विधायक भी सब बनाते हैं, इकला किशन ठाकुर नहीं बनाता, एमपी भी सब बनाते हैं, मगर रफ्तार तो उनकी पैसे की तरफ है। वो तो यूँ कर लो, नरेंद्र गुप्ता को तो डीलर बता रहे, भाई सबसे पुराने डीलर तो आप हो। कांग्रेस के जो है, ये कांग्रेस के राज में तो डील ज़्यादा हुई है, अब तो डील हो भी नहीं रही, ऑनलाइन है सारा सिस्टम, आप बटन दबा के देख लो, मेरा सारी डिटेल आ जाएगी, आम आदमी की भी। तो भाई साहब सच्चाई ये है। और मैंने विपुल भाई से बात करी है, हमारी एक धर्मशाला अधूरी पड़ी है महाराणा प्रताप, यहाँ कोने पे है, बसेलवा के कोने पे। तो अब ये पहले भी लखन सिंगला जी आए थे अवतार बढ़ाना को लेके, 2 लाख रुपए लाए, 1 लाख रुपए दिए ना दिए आज तक पता ही नहीं लगी भाई इसने दिए उसने दिए, इसने लिए क्या खा गया, पता नहीं क्या होया। अब हमने विपुल से बात करी है, सबन ने, मैंने भी जाके करी है कि भाई उसने कह दी भाई देखो सुनो, सरकार बनाएगी ठीक है, नहीं तो 1 करोड़ रुपए लगेगा, मैं इलेक्शन के बाद आपकी धर्मशाला को बना के दे दूंगा इसको, महाराणा प्रताप को। तो हमें तो ऐसा आदमी चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, जनता को चाहिए, हर आदमी, गरीब मजदूर किसान सब उसके साथ है, और सारे व्यापारी साथ हैं। देखो भाई साहब सच्चाई ये है, उसके राज में 5 साल के अरसे में भाई हम भी यही लोकल हैं, हमारे सामने हमारा छोटा भाई है विपुल भी, लखन भी, को हमारी लड़ाई नहीं है किसी से भी, पर काम करने का जो रफ्तार है ना वो बहुत तेज़ है। अब अमित शाह जी ने और जो हमारे हरियाणा प्रदेश के हैं उन्होंने मुझे ज्वाइन करा दी कि भाई आप बीजेपी में पहले थे, बीजेपी में आ जाओ। हालांकि मैं ज़्यादा कांग्रेस में रहा हूँ, मगर सच्चाई ये है कि विकास जो करेगा, विकास सबसे बड़ी चीज़ है भाई। अगर शहर का विकास, आज हमारी ये कॉलोनियाँ हैं, मैं मानता हूँ इनमें काम नहीं हुए, आज यहाँ जहाँ आप खड़े हो। और विकास से तो आपका वैसे भी मोह रहता है, विकास ठाकुर से। देखो सच्चाई तो ये है भाई साहब, विकास जरूरी है। आपने देखा होगा पंडित जी, आप तो मेरे से भी पहले आप पर रिपोर्ट आ जाती है फरीदाबाद की, जो गरीब बस्ती हैं ये हमारी, हम तो खुद भी गरीब ही हैं, किसान ही हैं, भूड़ कॉलोनी, बसेलवा कॉलोनी, ठाकुरवाड़ा, मालीवाड़ा, भारत कॉलोनी, पदम नगर, हनुमान नगर, ये 1.5 लाख के करीब वोटे हैं। इनमें मैं मानता हूँ विपुल ने जो कर दिया, इनमें इस दौरान में जो पिछले 5 साल गए इनमें काम कम हुए हैं। मैंने विपुल भाई से परसों, सबकी पंचायत हुई है, पंचायत उसके पास गई है, उसने कहा किशन भाई आप पार्टी में आओ और आप काम करने वाले बंदे हो खुद ही। 1 साल में मैं विश्वास दिलाता हूँ फरीदाबाद की जनता को, आपके माध्यम से 89 विधानसभा को, भाई मुझे जिंदा गड़वा दे जाओ, 1 साल में इस इलाके की काय ना पलटू, जिंदा गड़वा दें जसवंत पनवाड़ी के यहाँ चौराहे पे। मैं झूठ नहीं बोलता, लोग तो आज कुछ कह देंगे कल कुछ कह देंगे, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। लोगों ने कही भाई ये चुनाव नहीं लड़ेगा, ये चुनाव, भाई मैं लोकसभा लड़ा हूँ पंडित जी, ना बिका ना झुका ना टूटा, ना किसी के दरवाजे पे गया, बंसी वाले ने लड़ाया, जनता ने लड़ाया। और देखो ये सुनो, वोटों की बात ये होती है, आप जानते हो कि पूरे हिंदुस्तान में अब के जो संविधान के चक्कर में हमारे एससी भाइयों ने नहीं दी और कुछ ठाकुर भाइयों ने भी वोट नहीं दी, फिर भी हमारी नैना चौटाला जी हैं जो दुष्यंत चौटाला की माँ है, उनको 22,000 वोट मिली हैं, जबकि वो तो राजा हैं भाई, वो तो प्रांत के राजा, सरकार काय की भी हो। चौधरी देवीलाल जी ने तो जो करा कोई कर ही नहीं सकता हिंदुस्तान के अंदर। तो जब उनको 22,000 मिली, मेरे को फिर भी 25-26,000 वोट मिली हैं, तो लोगों का प्यार है मेरे में। ऐसा होता है भाई साहब, ये तो टिकट की बात होती है। अगर मेरे पे कांग्रेस की या बीजेपी की टिकट होती तो जनता बेचारी बताती। कुछ लोग ऐसे हैं, 80% लोग
जो हाथी पर नहीं डालते वोट। कोई नहीं जी। ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। माहौल बदल गया है। माहौल बहुत बढ़िया बदला है, अच्छी तरह बदला है। विपल भाई छोटा है और हमारे तो बच्चों के बराबर है। जो काम विपल कर देगा ना, वो फरीदाबाद के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई नहीं कर सकता। और जो कहता है वो करता है। अभी बीच में जैसे सब बता रहे थे कि कहाँ गया विपल, कहाँ गया, उसने अपना कोई काम नहीं रुकने दिया। जैसे भाई बता रहे थे ना कि ये आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब चलते रहे, सारे फ्री चलाएं। अच्छा, उसके साथ साथ फिर उसने एक काम अच्छा और किया है। एक काम और अच्छा किया, कौन सा? कि इन लोगों ने, विपल भाई ने, कि यात्रा अपनी तरफ से पैसे से, तीर्थ यात्राएं लोगों को, यात्रा सबको कराई है। तोमर साहब भी गए थे हमारे। उसमें मैं भी गया था। कहाँ हो क्या है? हरिद्वार गए, वहाँ गए थे हम। आपके जहाँ भगवान के राम जन्मभूमि है वहाँ गए थे। अयोध्या गए थे, मेरे को ले गए थे। और वहाँ ले गए थे कश्मीर, जहाँ ये वैष्णो देवी है। मतलब हमारे को तो यूँ कह देगा भाई, मेरे बड़े भाई हो और मेरे साथ रहो और कहीं जाओ, सब जाओ जी जी। ये बहुत बदलाव है। और मैं ये बता रहा हूँ, जितने काम विपिन गोयल जी ने किए, किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने आज तक किए नहीं। और मैं ये दावा करता हूँ कि वो जीतेंगे। जी जीतेंगे जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम जतिन तंवर है जी। मैं आज माननीय विपुल गोयल जी ने जो इतना बड़ा 5 साल पहले काम करके दिखा दिया, ऐसा ना तो किसी कांग्रेस सरकार ने करके दिखाया, ना किसी और ने करके दिखाया। मैं कह रहा हूँ अब के विपुल भाई यहाँ से 1 लाख पार हैं। 1 लाख पार हैं जी। लोग खड़े हैं, बात करेंगे उनसे भी। और फरीदाबाद लगातार आपके बीच आ रहे हैं, सीधा संवाद आपको सुनवा रहे हैं, सड़क चौराहे से आपके साथ होते हैं, चर्चा करते हैं। आज भी यही राजनीतिक चर्चा। और जैसा अभी किशन ठाकुर जी बता रहे थे जी, ऐसा है भाई साहब, ये समय के खेल होते हैं। वही अर्जुन वही बाण। आप देखना 3 दिन में इस जो लोकल एरिया है इसकी काया एकदम पलट जाएगी और वोटर एकदम चेंज हो जाएगा। आपने कल परसों ही तो मैंने ज्वाइन करी है और आप कल मिले थे। ये भारत कॉलोनी, पद्म नगर, ये सारी कॉलोनियाँ हमने मिलके पास कराई हैं, लोगों की सीवर गिरवाई हैं, नाली है, खरंजे हैं। नहीं, आपका प्रभाव है, आपका प्रभाव है। जुड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी और राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत